क्या लोग वास्तव में भविष्य देख सकते हैं और समय और स्थान के पार संदेश प्राप्त कर सकते हैं? सदियों से संत और भविष्यवक्ताओं ने मानव जाति के भाग्य की नाटकीय दृष्टि प्रस्तुत की है। हाल ही में दुनिया की कल्पना और भय को फिर से पकड़ा है। कयामत के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने उनकी भयावह भविष्यवाणियां सदियों से फैली हुई हैं, जिनमें हिटलर के सत्ता में आने, महामारी और हालिया घटनाओं जैसे कि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु और जापान में भूकंप की भविष्यवाणियां शामिल हैं। लेकिन 2024 के लिए उनकी भविष्यवाणियां अब तक की सबसे चौंकाने वाली हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक के पतन से लेकर 24 दिसंबर 2024 को हम सभी के लिए इंतजार कर रही भयावह खबर तक नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां हमें किनारे पर रखती हैं। हमारे साथ जुड़ें जब हम नास्त्रेदमस के मन में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि उन्होंने दुनिया के अंत के लिए क्या देखा। नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ले प्रॉफिट की प्रस्तावना में उल्लेख किया कि उनकी भविष्यवाणियां अब से 3797 तक फैली होंगी। यह उल्लेखनीय समय सीमा जो 1555 में लिखी गई थी, भविष्य में 2242 सालों तक की भविष्यवाणी का संकेत देती है। इस व्यापक अवधि में वर्ष 2024 कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के साथ बाहर खड़ा है, जिनमें से कुछ पहले ही सच हो चुकी हैं या इस वर्ष प्रकट होने की उम्मीद है। 2024 के लिए सबसे भयावह भविष्यवाणियों में से एक जो पहले ही सच हो चुकी है, वह जापान में विनाशकारी भूकंप है। नास्त्रेदमस ने लिखा था, उगते सूरज की भूमि को पृथ्वी के क्रोध से बुरी तरह हिला दिया जाएगा, पर्वत ढहेंगे और समुद्र भूमि को निगल जाएगा। यह भविष्यवाणी नए साल के दिन जब जापान में एक बड़े भूकंप ने हमला किया, तब डरावने तरीके से सच हो गई। जापान के लोग जब नए साल का स्वागत उत्सव और आशा के साथ कर रहे थे, तब 7.5 तीव्रता का भूकंप उनके पश्चिमी तट पर हमला किया, पूरे राष्ट्र को हिला दिया और नास्त्रेदमस की भयावह भविष्यवाणी को पूरा किया। पहाड़ कांप उठे और समुद्र ने अपनी प्रचंडता दिखाई। यह विनाशकारी घटना प्रकृति की शक्ति और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की सटीकता की स्पष्ट याद दिलाती है। जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ रहा है, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुसार और कौन से घटनाएं प्रकट हो सकती हैं। ब्रिटिश शाही परिवार सदियों पुरानी परंपराओं में डूबा हुआ है, दुनिया की कल्पना को लंबे समय से कैद किए हुए है और नास्त्रेदमस की रचनाओं में रुचि का विषय रहा है। 2024 के दौरान उनके भविष्यवाणियों का शाही परिवार के भाग्य के साथ संरेखण दिलचस्प सवाल उठाता है। नास्त्रेदमस ने कहा था कि राजा एडवर्ड 7वें के 1936 में सिंहासन त्याग की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा, तलाक को मंजूरी न देने के कारण जो बाद में अयोग्य माना जाएगा, द्वीपों का राजा बलपूर्वक निकाल दिया जाएगा। इसे एडवर्ड के वालिस सिम्पसन के लिए प्रेम के कारण सिंहासन त्याग के रूप में समझा गया। जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ता है, इस भविष्यवाणी का नए राजा चार्ल्स तृतीय के संदर्भ में महत्व बढ़ता है। कुछ लोग इसे राजा चार्ल्स तृतीय के दबाव में सिंहासन त्याग और प्रिंस हैरी के प्रतिस्थापन के रूप में देखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से शाही कर्तव्यों को छोड़ दिया और अमेरिका में स्वतंत्र जीवन बिताने का निर्णय लिया। हाल ही में राजा चार्ल्स के कैंसर निदान के प्रकाश में इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तृतीय विश्व युद्ध अगर राजा के उत्तराधिकार से संबंधित ड्रामा भयावह लगता है, तो नास्त्रेदमस ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि 2024 तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत का वर्ष होगा। यह भविष्यवाणी वैश्विक संघर्षों के बढ़ने की संभावनाओं की ओर संकेत करती है। विशेष रूप से 24 दिसंबर 2024 उनकी भविष्यवाणियों में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में उभरता है। नास्त्रेदमस ने लिखा, तीसरा बड़ा युद्ध तब शुरू होगा जब बड़ी शहर जल रहा हो। यह वाक्यांश कई लोगों को विश्वास दिलाता है कि तृतीय विश्व युद्ध का प्रकोप जल्द ही हो सकता है, क्योंकि वैश्विक तनाव बढ़ रहा है। भू राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता या साइबर युद्ध, बड़े पैमाने पर संघर्ष का डर और करीब आता जा रहा है। पोपी की प्रतिस्थापन एक अन्य नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है कि 2024 में वर्तमान पोपी की प्रतिस्थापन हो जाएगी। इसके बाद कैथोलिक चर्च में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। पोप फ्रांसिस, जिन्होंने कैथोलिक चर्च में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वैश्विक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाए हैं।
अगर यह परिवर्तन वेटिकन में होता है जैसा कि नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है, तो यह दुनिया के आदेश में महत्वपूर्ण बदलाव और उथल-पुथल का कारण बन सकता है। एक युवा पोपी का उदय चर्च के प्रभाव और नीतियों को बदल सकता है। यह अस्थिरता और तेजी से उत्तराधिकार का संकेत देता है, जो कैथोलिक चर्च और उसके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। अंतिम भविष्यवक्ता। इस भविष्यवाणी की लंबी सूची में अंतिम विश्व युद्ध और पोपी की मृत्यु के अलावा एक और भी है। 2024 के लिए तीसरे एक मसीह विरोधी की भविष्यवाणी। विद्वानों ने व्यापक रूप से एडोल्फ हिटलर को दूसरे मसीह विरोधी के रूप में माना है, जिनके शासन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी विनाश किया था। पहला मसीह विरोधी अक्सर नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में पहचाना जाता है, जिनकी विजय और युद्धों ने यूरोप को पुनः आकार दिया। तो तीसरा कौन है? नास्त्रेदमस ने लिखा, तीसरा मसीह विरोधी जल्द ही सब कुछ नष्ट कर देगा। 27 साल उसका युद्ध चलेगा। यह भयावह भविष्यवाणी एक लंबे और विनाशकारी संघर्ष का सुझाव देती है, जो पहले दो मसीह विरोधियों द्वारा लाए गए विनाश से भी अधिक हो सकता है। बाइबल की भविष्यवाणियां भी एक मसीह विरोधी का उल्लेख करती हैं, जो अंत समय में उभरेगा, कई को धोखा देगा और व्यापक पीड़ा लाएगा। जलवायु परिवर्तन। नास्त्रेदमस ने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले आपदाओं के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा, 40 साल तक इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, 40 साल तक यह हर दिन दिखेगा। सूखी धरती अधिक सूखी हो जाएगी और जब यह दिखाई देगी तो बड़ी बाढ़ आएगी। यह कविता अत्यधिक मौसम के पैटर्न, लंबे समय तक सूखे और विनाशकारी बाढ़ की भविष्यवाणी करती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख लक्षण हैं। भविष्य में 2024 से आगे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां विभिन्न महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणी करती हैं, जो मानवता के मार्ग को पुनः आकार दे सकती हैं। उन्होंने लिखा, पृथ्वी की कंपन मरतारा में सेंट जॉर्ज के टिन द्वीप आधे डूबेंगे। शांति से नींद में युद्ध मंदिर में ईस्टर पर जागेगा। यह वाक्यांश संभावित प्राकृतिक आपदाओं और भूगर्भीय परिवर्तन की ओर संकेत करता है। तो क्या आप नास्त्रेदमस की 2024 के अंत के बारे में भविष्यवाणी के बारे में सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।